से कार्यक्रम रखा गया है, क्या नाम है? मैं चौधरी समीर एडवोकेट सुप्रीम बार आगरा का एसोसिएशन का उपाध्यक्ष का पद रखता हूं और कांग्रेस पार्टी विधि प्रकोष्ठ से महानगर अध्यक्ष का पद रखता हूं। आज हमारे कार्यालय पर एक मीटिंग रखी गई। उद्देश्य ये है हमारा कि राज्य सरकार आचार संहिता लागू होने वाली है, उसके बावजूद लोगों को राशन वितरण कर रही है, पैकेट पे पैकेट दे रही है। अब जब कोरोना काल के अंदर हमारे देश के नागरिकों को इस राशन की आवश्यकता थी, उस समय तो कोई राशन वितरण नहीं किया गया। जो किया भी गया अपने ही लोगों को किया गया, जो कि अशोभनीय एक गलत कार्य है। और दूसरा एक विषय पुलिस की कार्यप्रणाली पे कहना चाहूँगा। पुलिस जो है, पुलिस अधिकारी और हमारे एसआई महोदय, कोई भी एसआई हो, चौकी इंचार्ज हो या सब इंस्पेक्टर लेवल के हों, तो वो 20-20 लाखों की कारों में आते हैं। उनका कोई भी इनकम टैक्स के छापे नहीं लिया जाता, कभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लिया जाता। और सिपाही बड़ी बड़ी कोठियाँ आलीशान बनाए बैठे हुए हैं, जिनकी सैलरी से ज़्यादा जो है संपत्ति बनी हुई है। उस ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे। केंद्र सरकार से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, इस ओर भी ध्यान दें। ईडी के छापे इन पर भी डलवाएं, ना कि पत्रकारों पर। पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जिसको गिराने की कोशिश की जा रही है, जो अशोभनीय है, बहुत गलत कर रहे हैं। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ने अभी बात रखी, शिक्षा के ऊपर इतना शिक्षा का स्तर गिरा दिया गया है। और मैं राजनीतिक पे कहना चाहूँगा थोड़ा सा। राजनीति अगर सेवा है तो फिर तनख्वाह क्यों? तनख्वाह किस उद्देश्य से इनको सब्सिडियाँ हमारे एमएलए एमपी को दी जाती हैं? और अगर सेवा है तो फिर नौकरी, फिर तनख्वाह क्यों? और अगर नौकरी है तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं उनका? और हमारे देश के अंदर एक छोटा सा ज़िला चलाने के लिए आईएएस को पढ़ के पास करना पड़ता है, जब जाके वो डीएम बनता है। और देश का प्रधानमंत्री हमारा अनपढ़ भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होती किसी को। तो इस पे भी विषय पे गौर करना चाहिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति को कभी कोई सांसद का टिकट, एमएलए का टिकट नहीं देना चाहिए। यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। और ये मेरे निर्विरोध पार्षद अहमदपुर से 2 शब्द कहना चाहेंगे। किस तरह से आप समाज में किस पार्टी से आप पार्षद हो, क्या है? जी, मैं समाजवादी पार्टी से निर्विरोध पार्षद हूँ अहमदपुर से। मेरा शुभ नाम काले कुरैशी है और मैं जनता से विश्वास के साथ, जनता ने मुझे निर्विरोध चुना है और मैं जनता के प्रति काम करता हूँ ईमानदारी से और सूझबूझ के संग में जनता के लिए दिन रात हर कार्य में तैयार रहता हूँ। क्योंकि जब जनता ने हमें विश्वास के साथ चुना है तो जनता के हित के लिए रात दिन में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट बीजेपी होने के कारण हमारी कुछ जगह सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से सभासद हैं, इसलिए हमारी बात को गोलमोल में डाल दिया जाता है। हम ये कहते हैं कि हम जनता के प्रति चुन के आए, हमारा काम समय पर होना चाहिए और जनता पे हमारे ऊपर विश्वास है। हम जनता के प्रति चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। दैनिक जागरण में छापा पड़ा था, उसके लिए क्या? मैं दयाशंकर वर्मा एडवोकेट, सचिव सुप्रीम बार एसोसिएशन, पूर्व एडीजीसी। मेरा कहना है, जो राज्य सरकार इस तरीके के राशन वितरण कर रही है, फ्री में बांट रही है और इलेक्शन आने को हैं और पब्लिक को लुभाने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके का कार्य कर रही है, ये अशोभनीय है। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरीके के कार्य ना करें ये। और इसी बारे में मीटिंग रखी गई हमारी चैम्बर पर, जो रखी गई है इसी कारण से, जिससे कि आप लोगों को अवगत कराया जाए। देखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो सरकारी फ्री राशन बांट रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक थैला वितरण कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री और यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है, फोटो। देखिए, मैं सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हैं, योगी जी एक तरफ ईमानदारी और निष्पक्षता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ही देश में ये हो रहा है कि उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, बाकायदा का राशन वितरण होगा और वो भी सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और आचार संहिता लगने वाली है। मोदी जी को और योगी जी को ये सोचना चाहिए, आखिर इनको लालच दे के आप क्या करना चाहते हैं? फिर से सत्याते आना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जो कि पब्लिक का और जो देख नहीं रहे हैं
कि प्रशासन किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, और उसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि सत्ता पार्टी को चाहिए कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों से क्या मतलब है? आप लोग एक छोटा आदमी कर्मचारी भी लाखों की कोठी में रह रहा है और कार्य मेंटेन कर रहा है। मेरी नहीं समझ में आता कि आखिर इस शोषण का मतलब क्या होगा। इस देश को फिर से सन 44 और 45 की स्थिति में ले आया जाएगा, और मैं चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी इस बात पे ध्यान दें, ये सब शोषण बंद करें, नहीं तो ये देश एकदम गर्त में चला जाएगा। मैं चाहूँगा कि इन पे मोदी जी योगी जी कार्रवाई करें, इन लोगों पे कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इन लोगों पत्रकार तो बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, अगर इन पर शिकंजा कसेंगे आप तो ये सच्चाई भी नहीं ला पाएंगे जनता के सामने, जो कि बहुत गलत है। इस वक्त भारत के लोग वाकई परेशान हैं, यूपी के लोग बेहद परेशान हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हमारे सामने ये समस्या जो है हमारी ये दूर हो रही है। सब शोषण ही शोषण चारों तरफ से हो रहा है, जो कि गलत है, जो बंद होना चाहिए, और जितने भी दोषी अधिकारी वगैरह हैं जो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा क्या हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन भाई जो दीवानी के अगरबत्ता हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये पढ़ाई को लेकर इस तरह से गिरता जा रहा है, हमारे शिक्षित के भविष्य खराब हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का जब से व्यवसायीकरण हुआ है तो इसमें जो व्यवसायी हैं और जो माफिया हैं उन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और सफ़ेद पोश हो गए हैं वो लोग, और सफ़ेद पोश की आड़ में शिक्षा जैसा धंधा फल फूल रहा है, और वही लोग इसको हाईजैक किए हुए हैं। गरीब आदमी अब उसका दुश्वार हो गया अपने बच्चों को पढ़ाना। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली की सरकार ने एक स्टेप ऐसा करके दिखा दिया है राजनेताओं को कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल है और वो करना चाहें तो सरकारी स्कूलों को भी बहुत अच्छा विकसित कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं होगी कि इन जैसे शिक्षा के जो ठेकेदार बने हुए हैं ये लोग अपनी दुकान चला सकें। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग शिक्षित होंगे तो इस देश का विकास होगा। उसके लिए शिक्षा मेन भूमिका अदा करती है, और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को शिक्षा पर ध्यान देने की अभी बहुत आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ना पढ़ेगी इंडिया ना बढ़ेगी इंडिया। नहीं, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कब ऐसा कहा कि ना पढ़ेगी इंडिया और ना बढ़ेगी इंडिया, क्योंकि शिक्षा बिन तो जीवन ही निरर्थक है। क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, 2 साल से बच्चों का इस तरह से भविष्य खराब हो गया है कि बच्चे स्कूल जाने में भी संकोच करते हैं कि पता लगे हम एडमिशन करा देंगे, फिर उसके बाद हम कोरोना काल फिर लग गया तो फिर ये साल नहीं चली जाए। ये बात आप सही कह रहे हैं, मगर शिक्षा का स्तर उससे भी पहले ही ख़राब था, और महामारी ने इसमें आग में घी का काम किया है। और जो ठेकेदार हैं वो स्कूल केवल महीने 2 महीने के लिए खोलते हैं, पूरे साल की फ़ीस जमा करा लेते हैं और बच्चों को टाटा बाय बाय कह के ऑनलाइन लटका दिया जाता है।